उस समय थोड़ा सा बाजू में रखना होता है। तो मैं आपको 2 अपील यहाँ करने के लिए आया हूँ। सबसे पहला आपको अपील है, आह्वान है, मेरा विनती है, रिक्वेस्ट है कि अब दिल से काम कीजिए, दिल से दिल मिला लीजिए। अब आईपीएफटी वालों, बीजेपी वाले लोगों के कार्यकर्ताओं के प्रति अपनापन, आत्मीयता, प्रेम, बंधुत्व की भावना होनी चाहिए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में अपने मन में आईपीएफटी अपना ही है। अभी मैं अंदर आ रहा था तो हमारा एक कार्यकर्ता बीजेपी जिंदाबाद बोल रहा था। मैंने कहा आईपीएफटी जिंदाबाद, आईपीएफटी जिंदाबाद, आईपीएफटी जिंदाबाद। हाँ, प्राइम मिनिस्टर है, हर युवा को लगता है मेरा आइकॉन प्राइम मिनिस्टर है। दुनिया के नेताओं को लगता है कि हमारा विश्व नेता नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी का है, और नरेंद्र मोदी जी दिल से, आपको पता होना चाहिए, जब एनसी देव वर्मा जी मिलने गए नरेंद्र मोदी जी को, तो एनसी देव वर्मा जी के कंधे पर हाथ रखा मोदी जी ने, अपने प्रिय मित्र के कंधे पर जैसे हाथ रखते हैं वैसे प्यार से हाथ रखा और बहुत प्यार से बातचीत की। इतने बड़े दिल वाला, इतना डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिशियन। अभी बजट देखो कितना अच्छा उन्होंने किया है। आपको मालूम है इस बार के बजट में सबसे बड़ा काम क्या किया है? आप सब लोगों को, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ कोई पैसे वाला बैठा नहीं है, सीपीएम किसी के पास पैसा जाने ही नहीं देता है, आएगा कहाँ से? सब उनके मेलार मार्ट में पहुंचा देते हैं। तो यहाँ सब गरीब बैठे हुए हैं। हर गरीब को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस नरेंद्र मोदी जी ने कल के बजट में दिया है। हर गरीब को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। आज हम लोगों को बीमारी हो जाती है, कितना खर्च क्रांति नरेंद्र मोदी जी ने कल के बजट में की है। लेकिन माणिक सरकार क्या बोलेगा? मोदी नहीं देता है, मोदी नहीं देता है। सब समय কাঁদেছে। 20 বছর ধরে এ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মধ্যে किच्चू करेंनी, किच्चू करते चांदनी, किच्चू करते जान। बेटा होता है, जब खाना बनता है दोनों को बराबर दे के खिलाता है ना, किसी को तो कम बेस नहीं करता है। तो हमारा आरसी घाट में जब प्रशांत जी जब विधायक बनेगा, यहाँ में जो सुविधा आएगा और बीजेपी और आईपीएफटी का लोगों को बराबर सुविधा देके, जैसे हमारा पास सीट है, जैसे आज हमारा पास है, मान लीजिए कॉर्बोग हमारा पास है, हमारा पास कृष्णपुर है, वहाँ में जैसे हमारा लोग जीतेगा, हमारा लोग भी जो रोटी आएगा अपना बीजेपी के लिए नहीं रखेगा, उसका भी आधा आईपीएफटी को दे देगा। ये जो हमारा इलेक्शन है, इस दौरान इसी मन को लेते हुए हमको चलना पड़ेगा। हमेशा सुबह आईपीएफटी का कार्यालय में बीजेपी का लोग आए और बीजेपी का कार्यालय में आईपीएफटी का लोग जाए। हमारा यहाँ में मोनिया जी कितना वोट है? जो 46 वोट में आज बीजेपी का बूथ कमेटी है, बीजेपी का पेश प्रमुख है, पिस्ता प्रमुख है, सबको मोनिहार जी, प्रशांत जी का साथ आपने मिला दीजिए, सबको प्रशांत जी का साथ काम करना है। और इसी तरफ जो आईपीएफटी का लोग है, आप लोग भी प्रशांत जी के लिए काम कीजिए। जैसे बीजेपी का सीट में आपका लोग हमको मदद करेगा, हम यहाँ में आपको मदद करेगा। मतलब यहाँ में कोई कम बेसी नहीं है। तो बड़ा जनसभा होगा, इसमें तो हम करेगा ही करेगा। लेकिन मेरा ये विनती है कि प्रधान जी, आप भी जब इलेक्शन का काम करेगा, बीजेपी का लोगों को आप विश्वास में लेके और बीजेपी का लोगों को भी आईपीएफटी का लोगों को विश्वास में लेके एक साथ काम करना है। ये जो आरसी घाट सीट है, ये सीट बहुत दिन लेफ्ट फ्रंट का हाथ में रहा, ये लेफ्ट फ्रंट का गढ़ जैसा सीट रहा। तो इससे लेफ्ट फ्रंट को हटाने के लिए हमको बहुत कष्ट करना पड़ेगा। इसलिए जो लेफ्ट फ्रंट है, वो लोग झूठ मूठ बात बोलने में वो लोग माहिर है, वो लोगों को जो भी प्रसार कर सकता है। तो इसलिए अब हमसे विनती है, आप लोग को सुनील जी भी बोला है कि वाणी में संयम, कि हम ऐसा बात कहीं ना बोले जिससे सीपीएम को कुछ करने का मौका मिल जाता है। वाणी में संयम होना चाहिए, काम में परिश्रम का पराकाष्ठा होना चाहिए। मतलब इतना करना चाहिए, दिन रात 18 तारीख तक समान कर दीजिए, सोना नहीं है। बीजेपी और आईपीएफटी का लोगों को हमको घर घर जाना है, व्यक्ति का जगह में जाना है, सबको पूछना है। ये 25 साल तो ब्राह्मण का सरकार मिला, आपको क्या मिला है? आज जे भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का बाकी सब स्टेट में जाइए, किसी का बीमार हुआ 108 में फोन कर देता है, घर में एम्बुलेंस आ जाता है। यहाँ में कैसा व्यवस्था है?
यहाँ में हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर है, तो आपका लोग गुवाहाटी में होगा, आपका लोग शिलोंग में होगा, खाली 108 में फोन कर दीजिए, आधा घंटा में एम्बुलेंस आ जाता है। यहाँ में तो कोई व्यवस्था नहीं है। आज असम में, मणिपुर में एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-3 सरकारी कॉलेज हो गया। यहाँ में तो एक सब डिवीजन में भी अभी तक एक सरकारी कॉलेज नहीं बना है। तो यहाँ में शोषण सबका ऊपर हुआ है। यहाँ में जनजाति और तपसील जाति सबका ऊपर, बंगाली जाति, हमारा बिहारी, मारवाड़ी जो भी त्रिपुरा में रहता है सबका ऊपर शोषण हुआ है। खाली एक ही काम हुआ है, सेट भरा है, बाकी किसी का काम नहीं हुआ है। तो ये निर्वाचन में हम लोग सब मिलके सीपीएम का अन्याय का खिलाफ काम करना पड़ेगा। इसलिए हम आज यहाँ आया हो कि ये शुरुआत हो गया। कल हमारा प्रशांत भाई का नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया। आज स्कूटिनी, कल स्कूटिनी का लोग भी है। प्रशांत जी तो खुद उम्मीदवार है। आप लोग डेली शाम को मिलके इकट्ठा होके एक पार्टी बन के आप लोग इलेक्शन तक लड़िए, ये मेरा आप लोग से विनती है। तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं बोलता हूँ, इसलिए बाद में हमारा यहाँ रैली होगा, तो रैली का समय में हम लोग आएंगे, अपना मन का बात भी रखूंगा। एक रोड शो भी होगा यहाँ में। खोए में किसको दिया है रोड शो? हमारा एक रोड शो भी होगा, कोई केंद्र से मंत्री भी आएगा, आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। हम लोग आरसी घाट में जनसभा के लिए भी आऊंगा। तो आप लोग मिल के, हमारा ये विश्वास है कि आरसी घाट में बहुत वोट से आईपीएफटी का कैंडिडेट, बीजेपी का समर्थित कैंडिडेट बहुत वोट से यहाँ जीतेगा। बीजेपी जिंदाबाद, आईपीएफटी जिंदाबाद, जुड़ने वाले सुरेंद्र उधर जी की।